अस्सलाम वालेकुम बेबी लाइट हाउस। रख दे इसको। अरे यहाँ आगे इतनी गड़बड़ मची हुई है, आप कहाँ आगे बीच में? भाई कुछ तमाशा ही चाहिए होती है ना ताली बजाने के लिए। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। ये जो बहरों का डॉक्टर है ना, बहरों का, ये शाम को आता है। आप मेहरबानी से शाम को आइएगा। ओहो, कोई इस वक्त कब्र में तड़प के रह गया होगा। अरे ये कौन बेचैन है जिसे कब्र में भी चैन नहीं है? अच्छा हाँ, इन्हें तो आप जाने दीजिए। ये बताइए कि मेरी वो रिवोल्यूशनरी भतीजी कहाँ है? सुना है वो यहाँ जंगी आलमी सी करवा कर खुद अब कैद में है। कैद? अल्लाह करे सबको ऐसी कैद नसीब हो। अरे अभी अभी कहीं से आई हैं और डॉक्टर शहरयार उन्हें बड़ी एहतियात से लेकर आए हैं। वो जैसे कांच के बर्तनों के डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना, हैंडल विद केयर फ्रेजाइल, वही केयर मालूम हो रही थी। अच्छा देखिए मैं आपसे जी दे दीजिएगा आप इसको। मेरा ख्याल है कि वो बेचारी वो बेहोश हो गई होगी, पीली हो रही थी बड़ी सब येलो किस्म की। अब वो डॉक्टर वकार के कमरे में आराम कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हमारा तो इन्ना नीला करा दिया ना आपकी भतीजी ने। वैसे एक बात है, दिल की बुरी नहीं है, वैसे ये अच्छाई की ज्यादती भी बुरी होती है। अरे जिसे देखो मेरा ही दुश्मन हुआ जा रहा है, पता नहीं क्या मुसीबत है। मुसीबत ये है कि तुम्हारी अक्ल नहीं। जितनी अकल मेरे पास है ना मेरे लिए काफी है, और अकल की मुझे जरूरत नहीं है, माफ करो। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था जरा इस महीने का हिसाब किताब आकर देख लो, तो दोनों गायब। लीजिए, इस हिसाब किताब नहीं तो मुझे बर्बाद दिया है, जरिश से कीजिए। अरे मुझे याद आया कि तुमने हॉस्पिटल में क्या किया था। भाई बड़े गुस्से में थे। खुदा, सारी दुनिया ही मुझसे खफा है, वो भी बेकार में। पुप्पी पुप्पी मां से मैंने कुछ भी नहीं किया। बेचारे मरीजों की भलाई के लिए 2-4 काम किए थे जो हॉस्पिटल वालों को बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। पूछे क्यों? क्यों? उनका दिमाग खराब था क्या? जी नहीं, पैसे खर्च हो रहे थे इसलिए। मसलन मैंने वो मरीजों की दिलचस्पी के लिए कुछ टीवी, कुछ वीडियोस लगवा लिए, और वो जो भयानक से चादरें नहीं थी सफेद सफेद सी, उनको बदल के मैंने पेस्टल कलर्स के तकिए, गुलाब, चादरें और गाउन्स बनवा लिए हैं। आप देखती ना पुप्पी और खुश होती। इतना खूबसूरत लग रहा था हॉस्पिटल कि मैं क्या बताऊं। अरे है, तुमने ये सब गुल खिलाए थे? अल्लाह जाने तुम कब सुधरोगी, खुदा जाने क्या क्या करके आई होगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी मोहम्मद तुगलक की तरह नई नई रिफॉर्म्स करने की? सुन रही हो तुम? खैर मैं भी तुम्हें इतना अहमक नहीं समझती थी। अरे मीर जाफर, तुम फिर गद्दारी करने लगी? मैं सीरियसली कह रही हूँ। खैर मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अहमक समझता है नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझती नहीं। जाहिर है अगर समझती तो सब क्यों करती। जरिश तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? कम से कम शहरयार के सामने तो ऐसी बेतुकी बातें ना किया करे। अल्लाह जाने वो क्या सोचता हो। पुप्पी, वो मेरे बारे में जितना बुरा सोचेंगे ना मेरे लिए उतना ही अच्छा है ना? खबरदार तुमने ऐसी बातें की। ये परसों के जुड़े हुए रिश्ते हैं, कुछ तो ख्याल करो। पुप्पी, सच्ची बात यह है कि जब रामीन नहीं चाहती तो सब लोग क्यों जिद कर रहे हैं? भाई जबरदस्ती करने से फायदा? अरे वाह, खुश कर दिया तुमने। मांगो, क्या मांगती हो लड़की? जरिश तुम बेवकूफ की बातें मत करो। अरे हम लोग क्यों जिद करने लगे? वो लोग चाहते हैं। मगर उनको समझाया तो जा सकता है, और फिर हमें क्या मालूम कि डॉक्टर शहरयार भी यही चाहते। हो सकता है वो ही ना चाहते हो। गुड पॉइंट। अब आप जवाब दीजिए। अच्छा बस करो, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है कि इस बेकार बहस में जाया करो। मैं खाना लगवाने जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी आना। चलो जी, इनको भी शहरयार हो गया। यार जरिश, ये जो बीमारी है ना जिसका नाम शहरयार है, बहुत ही कंटेजियस लगती है मुझे। जरा पता तो करो ये मीजल से कोई किस्म है या टाइफाइड की? पक्को मत, बड़ी अकलमंद बनती थी ना तुम। क्या किया? बात तो वैसी की वैसी है। तो और क्या, बहुत ही फजूल इंसान है, किसी बात पर ढंग से खफा भी नहीं होते। कोई और होता ना इनकी जगह तो रिश्ता तोड़ना तो एक तरफ, मेरा गला दबा चुका होता। इसकी 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो तुम्हें सचमुच पसंद करने लगे हैं, या पसंद? मुझे पसंद? ये साल का सबसे बड़ा जोक है। पागल हो गई हो क्या? तुमने देखा नहीं मुझे किस तरह देखते हैं? जैसे कोई माइक्रोस्कोप से जरासीम को देखता है।
तो या फिर तुम्हें वो जानबूझ कर तंग करने के लिए रोक रहे हैं? हाँ, ये काम वो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे तंग करना कोई आसान काम नहीं है। मैं उनका हशर बिगाड़ दूंगी। रामी, इससे तो बेहतर है तुम आंटी को मना कर दो। आंटी? मैं आंटी को नहीं मना कर सकती, वो तो बहुत स्वीट है। नहीं, बेचारी बहुत हर्ट होंगी। कहना सुनना है खुद कहो। कह तो दिया, और कितनी दफा कहूं? अल्लाह जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। हेलो। जी है, होल्ड कीजिए प्लीज। रामी, तुम्हारा फोन। हेलो। ओह, शहाबुद्दीन साहब। जी बिल्कुल ठीक। क्या? कैसे? Oh my God. जी, अब कल किस वक्त? फ्लाइट कौन सी है? जी, I'll be there. क्या हुआ? फराज की मैच में अंपायर से लड़ाई हो गई है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। कल वापस आ रहे हैं। तो बहुत बुरा हुआ। खैर, ऐसा भी कोई बुरा नहीं हुआ। किसी को सारी उम्र के लिए थोड़ी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब कुछ दिन बाद फिर खेलने लगेंगे। तरह से अच्छा भी है, जल्दी वापस आ रहे हैं। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि क्या डॉक्टर शहरयार को वाकई कुछ नजर नहीं आता, कि उन्हें वाकई कोई अंदाजा नहीं है कि तुम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लीज इस वक्त मत बात करो उनकी। मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे खुश नहीं होना चाहिए। उनके फराज इतने परेशान जो हैं। चलो उठो, खाना खाने चलो। उठो, क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या पढ़ा जा रहा है सुबह सुबह? अच्छा, अलग हट के बैठो, मैं तुमसे खफा हूं। खफा मुझसे? और आप? मैं मानता ही नहीं। तुम बहुत खराब हो। बजाय इसके उसको अप्रिशिएट करें, उल्टे नाराज हो गए। नाराज? और मैं आपसे? कहाँ, कैसे? अम्मा, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? अच्छा, बनो नहीं। तुम्हें मालूम है कि मैं रामीन की बात कर रही हूँ। इतने अच्छे काम किए थे उसने, अस्पताल इतना अच्छा बना दिया, और ये सब करने से पहले मुझसे इजाजत भी ले ली थी। अच्छा, तो आपको मुझसे ज्यादा उसका ख्याल है? वाह, बहुत प्यारी लगती है मुझे। अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी होती। हाँ अम्मा, इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अम्मा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, वहां खूबसूरती की नहीं, काम की जरूरत होती है। अरे तो काम किसने रोका था? काम तो हो रहा था। अरे बेटा, तुम देखते तो सही। सच कह रही हूं, तबीयत खुश हो जाती तुम्हारी। सारे मरीज खुश, अपनी दुख बीमारियां भूले हुए। कोई टीवी देख रहा है, कोई रेडियो सुन रहा है। ऐसा लगता था जैसे माहौल ही बदल गया है। अम्मा, टीवी रेडियो तो अभी भी लगे हुए हैं। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताएं कि वो गाजर का हलवा बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ हाँ, बन रहा है। मगर बेटा, कुछ तो सोचो कि कितनी दुखी होगी वो गरीब। इतनी मेहनत की थी उसने, और तुमने सब पे पानी फेर दिया। अम्मा, अब सचमुच बिल्कुल उसी की तरह है। अच्छा, जल्दी से हलवा लगवाइए मेज पर, ताकि मैं खाऊं, फिर वो हॉस्पिटल भी जाना है मुझे। कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरा ख्याल है मैं रामीन को अस्पताल आने से मना कर देता हूँ। क्यों अंकल? मैंने आते ही सब सुन लिया है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें अस्पताल में नहीं चल सकती। अच्छा, वो नहीं अंकल, मैंने उन्हें समझा दिया था। आज उसने ये किया है, कल कुछ और करेगी। स्ट्रेंज आइडियाज आते हैं उस लड़की के दिमाग में।
बहरहाल तुम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अखबार में इश्तेहार दे दो। I'm sorry अंकल, I'm afraid ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मिस्टर अमीन से हमने 3 महीने का एग्रीमेंट किया था, तो कम से कम 3 महीने तो वो जॉब करेंगी। असूल की बात है। वैसे भी मैंने उन्हें समझा दिया है, I'm sure अब ऐसा नहीं होगा। मैं रामीन के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे ये बात शाबाना बेगम से करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन तुम इस जमाने के हो, तुम्हारी अप्रोच प्रैक्टिकल होगी, और अब मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि इस सिलसिले में तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, जो मैं नहीं होने दूंगा। आप किस बात पर परेशान हैं अंकल? शरिया, मुझे यकीन हो गया है कि बचपन के रिश्ते ज्यादा कामयाब नहीं होते और लोगों को बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना चाहिए ताकि उनकी पसंद और नापसंद का अंदाजा हो सके। बात तो ठीक है, लेकिन ये आप रामीन के लिए कह रहे हैं या मेरे लिए? तुम्हारे लिए। तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप मेरे लिए फिक्र ना करें, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। पहले मुझे फिक्र नहीं थी, लेकिन अब होने लगी है। अब क्यों? शरिया तो मेरे लिए बहुत कीमती हो, मेरे दोस्त की अमानत हो, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि दोस्ती निभाने में मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूं। रामीन मेरी बेटी है, मैं उससे बेहद प्यार करता हूं, लेकिन मुझे उसकी खामियों का भी अंदाजा है। एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग दैट शी मे नॉट बी सुटेबल फॉर यू। क्यों, रामीन ने कुछ कहा क्या? रामीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन न मेरी आंखें खराब हैं न अकल। अंकल, बात यह है कि अभी तक मैंने कोई फैसला ही नहीं किया। जब करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा, बल्कि सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। You know, you both are poles apart. तुम दोनों कितने मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। जी हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। Very well. डॉक्टर शहरियार को अखराजात पर इतना एतराज नहीं है जितना कि गैर जिम्मेदार रवैये पे। एक्सप्लेनेशन लेटर मांग लिया उन्होंने, समझ ही नहीं आ रही क्या लिखे। तो भाई वो कौन सी मुश्किल बात है, लेटर ही तो है। आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। आप ये कहिएगा कि मरीजों को सिर्फ डॉक्टरों और दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनको ये भी यकीन दिलाना पड़ता है कि जिंदगी जितनी भी है बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलचस्प है और हमारा इंतजार कर रही है। तभी तो वो जिंदगी की तरफ लौटेंगे। ऐसे क्यों देख रहे? ये ख्यालात आपके अपने? क्या मतलब है आपका? क्या मैं दूसरों के ख्यालात चुराती फिरती हूँ? ये मेरे अपने ख्यालात हैं और सही भी हैं। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। बल्कि यकीन कीजिए कि आप, मेरी नजरों में आपकी इज्जत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आज आप वाकई डॉक्टर ज़रफ़शाह की बहन लग रही हैं। वैसे आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक्सप्लेनेशन लेटर डॉक्टर ज़रफ़शाह से लिखवा लें? बहुत अच्छा और संजीदा लेटर लिखेंगे। बात तो आपकी सही है। अगर डॉक्टर ज़रफ़शाह कुछ टाइम दे दें हमें तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बता ही देंगी वो। हाँ, आपका सोल्यूशन? नहीं, अब इनका। ऐसे एक बात है, ज़रफ़शाह बहुत ही काबिल चीज है। इतनी काबिल कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकता हूँ मैं। और हाँ, अगर वो 5000 साल पहले होती ना तो यकीनन उसका नाम अरस्तु या अफलातून होता। I'm 100% sure about that one. लेकिन एक बात बहुत अजीब है। वो क्या, बताइए। डॉक्टर ज़रफ़शाह का ख्याल ये है कि इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक काबिल इंसान है, डॉक्टर खुशबख्त।